नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। आज की हमारी कक्षा है 8वीं, दिन है 21वां और दिनांक है 21 जुलाई 2021। आज के हमारे क्षेत्र हैं लेखन, कौशल अथवा क्षमता है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है अनुवाद लेखन। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में यह मार्गदर्शन शुरू है। इसके लिए अपेक्षित कौशल है, देखिए, पढ़ी हुई सामग्री पर चिंतन करते हुए बेहतर समझ के लिए तथा किसी परिचित अथवा अपरिचित के साक्षात्कार हेतु प्रश्न निर्मित करते हैं तथा किसी अनुच्छेद का अनुवाद एवं लिप्यंतरण करेंगे। अब ये अनुवाद तथा लिप्यंतरण हमें करना है। आओ पता करें। अध्यापक प्रस्तुत परिच्छेद को बोर्ड पर लिखें, एक एक वाक्य का मुखर वाचन करके मातृभाषा में अनुवाद करें और अनुवाद की अवधारणा समझाएं। अब देखिए, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया है। इस हिंदी परिच्छेद का हमारी मातृभाषा में अनुवाद करना है। हमारी मातृभाषा है अर्थात मराठी। परिच्छेद दिया है हिंदी भाषा में, तो इसका अनुवाद हमें एक एक अध्यापक को एक एक वाक्य का मुखर वाचन करना है, प्रकट वाचन करना है और इसका मातृभाषा में अनुवाद करते समय किस तरह से वह किया जाता है यह भी बात समझानी है। तो देखते हैं यह परिच्छेद। सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अब देखिए, यह हिंदी भाषा का वाक्य है, इसका अनुवाद हमें मातृभाषा में करना है। तो वह किस प्रकार होगा, देखिए। अनुवाद करते समय एक महोदय ने अपनी किताब में ऐसा लिखा था कि एक बोतल में एक शीशी में इत्र भरा हुआ है और यह इत्र अगर हम दूसरी शीशी में भरने का प्रयत्न करते हैं तो उसकी खुशबू हवा में फैल जाती है और जो दूसरी बोतल में जब इत्र डाला जाता है तब उसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। इससे हमें नाराज होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से यह अनुवाद करते समय उसके प्रकार कुछ हैं, अनुवाद के कुछ प्रकार हैं। इन प्रकारों की जानकारी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इसका मराठी में अपनी मातृभाषा में अनुवाद अध्यापक क्या करेंगे, फलक पर लिखेंगे और इसका अनुवाद मराठी भाषा में करेंगे। यह वाक्य मराठी भाषा में अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। अनुवाद हम इसका अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। एक वाक्य के दो वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहां पर सरोजिनी नायडू जेव्हा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हा उत्तर प्रदेशच्या पहिल्या महिला राज्यपाल त्या होत्या। आता अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य सुनने में थोड़ा सा मातृभाषा में खटकता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस वाक्य का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कैसे करते हो। अब ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद पर हम आगे विचार करने वाले हैं अनुवाद के प्रकार देखने के बाद कि इसका अनुवाद हम अपने सरल मातृभाषा में कैसे करें। वह बचपन से ही मजबूत बुद्धि की लड़की थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और 13 साल की उम्र में उन्होंने लेडी ऑफ द लेक नाम से 1300 पंक्तियों की एक अंग्रेजी कविता लिखी। अब ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद में हिंदी शब्द आए हैं, तो हिंदी शब्दों के लिए मराठी शब्दों में उसके लिए प्रतिशब्द कौन सा है, इसके बारे में भी ज्ञान होना जरूरी है। तो इस परिच्छेद को हम प्रकार देखने के बाद इसका अनुवाद मराठी भाषा में करने वाले हैं।
तो ये अनुवाद का मतलब क्या है? देखिए, किसी भाषा में कही गई बात का किसी दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा में बात जो कही गई है उसको किसी दूसरी भाषा में सार्थक, सार्थक इसका मतलब अर्थ के साथ परिवर्तन करना अनुवाद कहलाता है। आओ सक्षम बने। इसमें देखिए, छात्रों को निम्नलिखित शब्दों का हिंदी भाषा में अनुवाद करने के लिए कहो। हिंदी भाषा में अनुवाद करना है निम्नलिखित शब्दों का। जैसे मराठी शब्द है लाकूड तोड्या, अंग्रेजी शब्द है उसके लिए वुड कटर, और इसके लिए हिंदी शब्द प्रतिशब्द है लकड़हारा। झाड़ाची पाने मराठी है, अंग्रेजी के लिए लीव्स कहा जाता है, और हिंदी में उसके लिए शब्द है पत्ते। मराठी शब्द है नख, अंग्रेजी में उसे नेल ऐसा कहा जाता है, और हिंदी शब्द है इसके लिए नाखून। गहू मराठी शब्द है, उसे अंग्रेजी शब्द है व्हीट, और हिंदी शब्द है गेहूं। मराठी शब्द है मध, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है हनी, और हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है शहद। मराठी शब्द है स्थानक, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है स्टेशन, और हिंदी में इसके लिए शब्द है स्टेशन। विद्यापीठ मराठी शब्द है, इसके लिए अंग्रेजी शब्द है यूनिवर्सिटी, और इसके लिए हिंदी प्रतिशब्द है विश्वविद्यालय। मराठी शब्द है शाळा, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है स्कूल, और हिंदी में इसके लिए शब्द है पाठशाला या विद्यालय या स्कूल। इन शब्दों को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। मराठी शब्द है वर्तमान पत्र, इसके लिए अंग्रेजी में शब्द है न्यूज़पेपर, तो हिंदी में इसे समाचार पत्र ऐसा कहते हैं। मराठी शब्द है इस्पितळ, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है हॉस्पिटल, और हिंदी शब्द है इसके लिए अस्पताल। तो इस तरह से ये जो अनुवाद करते समय ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों की तरफ गौर करना जरूरी होता है। आओ अभ्यास करें। छात्रों को मातृभाषा में अनुवाद करने के लिए कहे। कठिन शब्द के अनुवाद की कक्षा में चर्चा करें। तालिका भी पूर्ण करने की सूचना दे। अब देखिए, यहाँ पर एक और परिच्छेद दिया है। इस परिच्छेद का मराठी भाषा में मातृभाषा में अनुवाद करना है। जैसे देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए। अपने जीवन को अधिक सुखी तथा सुंदर बनाने की खोज में मनुष्य ने प्लास्टिक को खोज निकाला है। प्लास्टिक कोई धातु नहीं है, यह तो कोयला, पानी, चूना, गंधक, क्लोरीन आदि के पदार्थों के मिश्रण से बनाया जाता है। प्लास्टिक के घोल में कार्बामाइड नामक रसायन मिला देने पर यह कांच के समान पारदर्शक बनता है। प्लास्टिक अत्यंत उपयोगी तो है, पर उसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक होता है। इससे प्रदूषण भी फैलता है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अब ये परिच्छेद दिया है हिंदी भाषा में, और इसका अनुवाद हमें मराठी भाषा में करना है। इस पर हम अनुवाद के प्रकार देखने के बाद इस पर हम विचार करने वाले हैं। मातृभाषा में अनुवाद करते हुए तालिका पूर्ण करो। मातृभाषा में अनुवाद करना है तो इसकी जो तालिका दी है, इस तालिका को पूर्ण करना है। जैसे शब्द है, हिंदी के शब्द है तो इनका अर्थ जो है वो मराठी में लिखना है। अनुवादित शब्द परिवार के लिए है कुटुंब, कोशिश के लिए है प्रयत्न, भीड़ के लिए है गर्दी, तत्काल के लिए शब्द है लगेच, खेती के लिए मराठी शब्द है शेती, कलरव शब्द के लिए अनुवादित शब्द है चिवचिवाट, शिकन के लिए मराठी शब्द है सुरकुत्या चेहऱ्यावरील, त्योहार के लिए है सन, अवसर के लिए है संधि या मौका, बहेलिया चिड़ीमार। तो ऐसे शब्द प्रतिशब्द अनुवादित शब्द
ये शब्द हमारे पास होने चाहिए, तभी एक भाषा का अनुवाद हम सफलता से दूसरी भाषा में कर सकते हैं। अब अनुवाद के कुछ अन्य प्रकार यहाँ पर दिए हैं, इस पर गौर कीजिए और हम इस इन प्रकारों को देखने के बाद ऊपर जो दो उदाहरण दिए हैं, इन दो उदाहरणों की तरफ भी हम ध्यान देने वाले हैं। तो अनुवाद के कुछ अन्य प्रकार हैं, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो बेहतर होगा।
हाँ तो दोस्तों, हमने देखा कि अनुवाद के प्रकार और ऊपर जो हिंदी में परिचय दिया है उसका मराठी में अनुवाद किस प्रकार होता है। अंत में दिया है यहाँ पर, आओ सृजन करें किसी हिंदी सिनेमा गीत को उसी लय और ताल में अपनी मातृभाषा में गाएं। कोई हिंदी सिनेमा का गीत जिस ताल में गाया है, लय में गाया है, उसी प्रकार उस गीत का हिंदी से मराठी में अनुवाद कीजिए और वह गीत अपनी मातृभाषा में उसी लय और ताल में गाइए। किसी मराठी विज्ञापन का मराठी में अनुवाद करो। किसी मराठी विज्ञापन का, मराठी भाषा का विज्ञापन है तो उसका अनुवाद मराठी में यानी उसी भाषा में कभी नहीं होता। यहाँ पर शायद गलती हुई है, तो किसी भी भाषा का विज्ञापन देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, 7वीं पाठ्य पुस्तक और दीक्षा ऐप की लिंक दी है, इस पर क्लिक कीजिए और इसके इस घटक के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।